कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी अनुशासन बनाए के कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित की गई है। दुर्गा सिंह जी राठौड़ साहब आज पार्टी और हमारे गुजरात से बदले लोकसभा प्रभारी आदरणीय अध्यक्ष हमारे जिलाध्यक्ष हमारे विधानसभा हमारे पूर्व अध्यक्ष हमारे खेल सिंह साहब प्रसन्न नेवाड़ा को मंच पर बुलाना सारे भाई अभिमन्यु सिंह जी भाई भैरव सिंह जी चंदन सिंह जी और सब पंचायत जितनी बातें सबको हाथ जोड़ते हैं सबको हाथ मिला के हमारे हाथ है कभी कभी वो भाई दो हो जाए खास बात है दो साढ़े सबसे दो साढ़े अच्छा अच्छी बात है दो साढ़ा कार्यकर्ता क्योंकि वो आयोजन का चुनाव आइडिया है दादा भाई केवल जुटने की कोई मैं खंडी बात में कोई बात नहीं करूं सबने काम किया कांग्रेस के लिए सामने बैठे हुए मेरी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग जो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के सहयोग होगा तो ये पार्टी विधानसभा में 30 साल बाद अपना प्रदेश कोई प्रतिनिधि के रूप में दे सकती है। अन्यथा कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं 5-25 वहां इकट्ठे कर सकता हूँ 5-25 वहां इकट्ठे कर सकता हूँ। अरे ये साहब इससे 20-30 गुना आदरणीय सचिन पायलट जी ने 19 फरवरी को हमारे यहाँ मीटिंग की कांग्रेस का पुनर्निर्माण किया। हमारी सरकार अशोक गहलोत जी हमारे मुखिया है लेकिन सबने मिलकर एक कार्यकर्ता ने 2 साल पिछले साल 2018 में तो कांग्रेस की सरकार बनी वो एक व्यक्ति की वजह से सरकार नहीं बनी सबका सामूहिक प्रयास था सबने मिलजुल कर काम किया और आज फिर हम मिलजुल कर काम करेंगे तो दोबारा सरकार की आशा रखना बिना आशा आप ये सोचो कि वो आदमी कार्यकर्ता नहीं है वो काम नहीं करता है उसका नाम नहीं है सबका अपनी अपनी जगह वजूद है नीचे बैठने वाला का भी वही वजूद है तो स्टेज पे बैठा है कल को ये ऐसा मत सोचिए मिलजुल कर हम लोग 1993 में 1991 में भैरव सिंह जी चुनाव लड़े मैं मात्र 25 वर्ष का था विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था राजस्थान विश्वविद्यालय का मेरे साथी सारे राजस्थान में कभी मिनिस्टर है सेंट्रल में कभी मिनिस्टर हम 4 चुनाव राजस्थान में 4 भी चुनाव हुए राजस्थान में 4 और उदयपुर विश्वविद्यालय अध्यक्ष और यहाँ के सारे विद्यार्थी जो बड़े कई लोग हैं जिनके पिता बन चुके उनके बच्चे या तो मेरे साथ के जो लोग हैं वो पढ़ना ही करना एक ही आई शिक्षा ऐसा कुछ नहीं है हम मिलके ही काम करें मिलके किसी को भी बनाए मैं अपने सांसद साहब को भी कहूंगा कि आप पिता ना बनिए आप कोई दुर्योधन पैदा मत करिए आप हमको प्रतिभा दीजिए मेरे साथ में हो मत करिए ये मेरा है ये तेरा है कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में क्या काम हुआ मुझे पूछने का हक है हर कभी लोगों को आके वो क्योंकि सरकार यहाँ पर प्रतिनिधि दे नहीं पाई हम लोग एनसीपी की वजह से हारे थोड़ी का चुनाव का निशान उस समय नहीं होता कांग्रेस का भाजपा इसी यहाँ से विजय हो गए राजस्थान की बात हमारे हमारे पक्ष में हमने अपने निजी इलाके में लोगों को नहीं करता है बेटा लाना छोटा सब क्या हम नहीं रहे हमारा धर्म था पार्टी के लिए हमने पार्टी के लोग कभी नहीं किया 50 बार मुझे पार्टी सिंपल देगी चुनाव लगा जिसको भी सिंपल देगा उसके साथ में खड़ा रहूंगा प्राण मानो घर से आप क्या सोचते हैं मार्केट नहीं है उनका अपने दिल से आइए राजा नहीं होता आपकी माने से नहीं होता आपके दिल में जगह बनानी पड़ती है मैं लोगों
किसी की जरूरत नहीं है। लोगों के दिल में मेरे प्रति सम्मान होगा तो मेरे साथ खड़े होंगे। आदरणीय बद्री जी जाखड़ साहब, दुर्गा सिंह जी, रतन जी जनवा साहब, अभिमन्यु जी, हमारी बहनें और जो भी मंचासीन अपने अतिथि आए पधारे हैं उनको, और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जो आज यहाँ सामने विराजमान हैं। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, आज सब पधारे हैं, उसके लिए सर्वप्रथम मैं सबको कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसका एक ही मकसद है, जो खुद दावेदार होके दावेदारी नहीं करते हैं क्योंकि उनको आगे कोई अच्छा दिखता है और वो लोगों के भले के लिए दिखता है, इसलिए वो खुद की दावेदारी छोड़ के दूसरों के लिए आता है, वो सच्चा कार्यकर्ता होता है। हमने दावेदारी की है, पर मैं नहीं मानता हूं कि मेरे को इस बार चुनाव लड़ना है, इसलिए हम आपके जैसे ही आज जो कंडीशन है उसी कंडीशन में है और अच्छा कार्यकर्ता और अच्छा नेता चूज करने के लिए यहाँ आए। जो बाली का हाल है, विगत 30 साल अपन देख रहे हैं, ये जो ठाकरों का यहाँ हाल चल रहा है और सब पीड़ित है। आप जो देख रहे हैं बाली के अंदर 30 साल से जनता दुखी है, और अब इस साल वापिस कोई अन्याय हो जाए तो हम दुखी होने वाले नहीं हैं, कि 36 कौम का नेता हमें चाहिए जो सबको लेके चले और सबके घर घर जाए और सबका दुख सहन करे और खुद बांटे, खुद पैसा खर्च करे, वो नेता कहलाता है। बाकी नेता बन जाते हैं 4 महीने के लिए अपने एरिया में दिखते हैं, वो टिकट के लिए आते हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है, चाहे बुरा लगे या गलत लगे। आज बाली विधानसभा की जो स्थिति है, आप देखिए, यहाँ की सड़कों की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, पंचायतों की स्थिति सबसे दयनीय है। अब सब जगह सुधारा हो गया, सिर्फ बाली के अंदर सुधारा नहीं हुआ क्योंकि 30 साल से यहाँ जो एमएलए हैं उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। हम सब आपके जैसे पीड़ित हैं, हम तो पद पे रह के ही बहुत पीड़ित है कि हम काम नहीं करा पाते हैं। सर्वप्रथम अशोक जी का कार्यक्रम बढ़ने वाला था, बद्री जी के तो हमें ध्यान पड़ा नाना के अंदर, तो हमने 3 मांगे रखी। एक तो पंचायत समिति की, एक चामुंडेरी में सीएससी कि वहाँ बहुत सारे गांव लगते हैं जहाँ वहाँ सीएससी की बहुत डॉक्टरों की सुविधा नहीं है, लोग बहुत दूर दूर भटकते हैं। हमने तो अपने बल पे हमने वहाँ मोचरी बनाई है। आप सब भाई बहन बैठे हैं बाली के, आप ये बता दो इस एरिया से कहीं मोचरी हो बाली के अलावा, तो आप बता दो। चामुंडेरी के अंदर हमने मोचरी बनाई, और वो इसलिए बनाई कि आदिवासी एरिया और सब दुखी थे, लाशों को लेके सुमेरपुर जाते थे, तो हमने हमारे पैसे खुद खर्च करके वहाँ मोचरी बनाई ताकि हमारे लोगों को कोई दिक्कत नहीं। ऐसे काम करने पड़ते हैं। हम तो सिर्फ सरपंच है, कोई बड़ा पद हमारे पास नहीं है। कैलाश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सहयोग रहता है इनका भी बहुत बहुत समय समय पे, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारे। थैंक यू, धन्यवाद। रास्ता दिखाने के लिए करेगा, ना ही कि हुकूमत करने के लिए करेगा। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस विधानसभा क्षेत्र से जो भी लोग प्रत्याशी के रूप में मेहनत कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब सम्माननीय नेता है, सब सम्माननीय कार्यकर्ता है। और जो यहाँ पहले मेरे आते समय जो बात की जा रही थी, सबने कहा कि एकजुट हो जाए, एकजुट हो जाए। मैं ये भली भांति जानता हूं कि कार्यकर्ता तो एकजुट ही है, सिर्फ अगर कुछ कमी है तो हम लोगों में यहाँ जो बैठे उसमें आदरणीय अजीजदर साहब कहना चाहते थे कि अमरीश भाई आप एक ही बोलिए, मामला बिगड़ेगा, लेकिन ये घर परिवार का मामला है, बिगड़े तो भले थोड़ी देर बिगड़े, लेकिन ये घर परिवार का मामला है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट थी कि सब लोग बोले। मुझे अच्छा लगा, अजीजदर साहब भी बोल रहे थे अमरीश भाई अच्छा हुआ
इसलिए अच्छा हुआ कि जितने भी लोग प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे बैठे हैं उन्होंने सबने एकजुट होकर कहा कि टिकट जिसको भी दो हम पार्टी का काम करेंगे। तो ये अच्छा हुआ कि बोलिए अभी किसी एक आदमी के लिए, एक प्रत्याशी के लिए नारा बोलना जरूरी है क्या? नहीं है ना। मैं इसलिए कह रहा था कि अगर कुछ सुनना है तो सुनेंगे, कुछ हैरान होना है तो होंगे, कुछ परेशान भी होना है तो होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परिवार के लोग जब भी मिलते हैं तभी एक बार सबको सुनना जरूरी है। और वैसे भी हास्यास्पद बात में अगर कुछ कहा जाए तो वैसे भी हम नेता इन लोगों को 5 साल में तो हाथ में आते हैं, बाकी कहाँ आता है। देख लिया आप, ज़्यादातर ये बात लोगों के जहन में है, इसलिए आज हमने ना बागी में मीटिंग की, ना बाली में की, ना देसूरी में की, ना फालना में की। आज यहाँ पे आए हैं और मेरी इच्छा भी है कि फालना तो मैं जाके आया हूँ, अगर यहाँ से देसूरी भी जाना है, बाली भी जाना है, नगर पालिका जो क्षेत्र है वहाँ भी जाना है, ताकि कम से कम पता तो चले कि क्या है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास 30-35 साल से सिर्फ इस विधानसभा सीट में विधायक नहीं है। मैं उस राज्य से आता हूँ जहाँ 30-35 साल से हमारी सरकार फिर भी जुटे हुए हैं, फिर भी मेहनत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि छोटे से छोटे गांव में, छोटे से छोटे कस्बे में, छोटे से छोटे परिवार में आज जो लोग पीड़ित है, जो लोग शोषित है, जो लोग वंचित है, मुझे कहना है आज भी कई परिवार उपेक्षित है, लोगों के लिए काम करना है। और ये देश की आज़ादी में, महामूली आज़ादी में अगर किसी का योगदान रहा है, कांग्रेस पार्टी का रहा है कि नहीं रहा है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखना है, फिर से इस राज्य में लाना है, इसलिए हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं यहाँ काफ़ी बुजुर्गों को देख रहा हूँ, काफ़ी नवयुवाओं को दिख रहा हूँ, काफ़ी मेरी बहनें को भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जब ये देश आज़ाद हुआ या उसके 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक सब गांव में इकट्ठा होते थे और बोलते थे कि आप सरपंच बनो, आप प्रधान बनो, आप तालुका परिषद के सभ्य बनो, आप जिला परिषद के सभ्य बनो, आप धारासभ्य बनो, आप लोकसभा के सेवक बनो, आप संसद सभ्य बनो। ये बात सही थी कि नहीं थी? और आज क्या है? आज मुझे ही सरपंच बनना है, आज मुझे ही पार्षद बनना है, आज मुझे ही प्रमुख बनना है, आज मुझे ही धारासभ्य बनना है, विधायक बनना है, आज मुझे ही सांसद बनना है। क्यों? पहले बात थी आप बनो, आप बनो, आप बनो, आज बात है मैं बनूं, मैं बनूं। है कि नहीं? ये इसलिए है कि जब ये देश आज़ाद हुआ, इस देश में कुछ नहीं था, रोटी कपड़ा और मकान के लिए भी झांसे पड़ रहे थे, तो भी जो भी आगेवान बन के आता था ना, वो 5 साल रहे, वो 10 साल रहे, 5 बीघा जमीन उसने बेची है, किसी ने खरीदी है। और आज के दिन में जो भी बनते हैं सीधा 500 बीघा जमीन खरीदता है। ये डिफरेंस है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उस राज्य से आता हूं जहां 30 साल में कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा वाले लोग इतने धनी हो चुके हैं और गरीब लोग इतने गरीब हो चुके हैं कि शर्म से कहीं ना कहीं माथा झुक जाता है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आप लोगों से भी मैं विनती करता हूं कि जिसके नसीब में होगा टिकट मिलेगा। मैं भी कह रहा था बीच में 2 आगेवान से कि अगर टिकट मिल भी गई, समझ लीजिए, और अगर चुनाव जीत नहीं पाए तो टिकट मिलने का आनंद 20 दिन से ज़्यादा नहीं है। आनंद 20 दिन से ज़्यादा अगर नहीं जीत के आए तो उससे अच्छा है कि 5 साल
लगातार अभी दूसरी बार अपनी सरकार बनने के माहौल है, चांसेस है, तो क्यों ना हम मेहनत करें कि हम अपने प्रत्याशी को, चाहे कोई भी आए, हम उसको चुन के भेजेंगे। आप लकी हो, यहाँ पे 5 साल से हमारी सरकार है और मैं अभिनंदन भी देना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग कितने समझदार हैं। अगर काम नहीं करते हैं तो हर 5 साल में चेंज करने की ताकत भी रखते हैं। इसलिए पिछले 30 साल से हर बार 5 साल भाजपा, 5 बार कांग्रेस, ये पहली बार ऐसा मौका है। वो हमारे गहलोत साहब की वजह से हो तो भी भले, हमारे सचिन जी की मेहनत से हो तो भी भले, हमारे लोकार्पण साहब की मेहनत से हो तो भी भले, या हमारा शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय खड़गे जी हो, राहुल जी हो, सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो, या फिर सेवाड़ी के छोटे से गांव से आया हुआ कोई कार्यकर्ता भी हो, सबकी मेहनत से होता है। तो इस बार भी हमें कुछ दिखाना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंत्रीगण, विधायकगण जो भी बने, अगर सरकार आती है तो कई इतने स्टेटस है कि हम लोगों को दे सकते हैं। तो ये कांग्रेस विचारधारा लोग जो जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आगे करना ज़रूरी है। और इसीलिए छोटे से छोटे गांव में भी जितने भी लोग गुजरात से आए हैं, जितने भी लोग अन्य राज्य से आए हैं, ऑब्जर्वर के रूप में वो मेहनत करने वाले हैं। जब भी पाली में सबसे पहली मीटिंग हुई, तभी मैंने बोला था कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाना है, एक एक दिन रुकना है। वो कोई मान नहीं रहा था, दुर्गा सिंह जी कोई मान नहीं रहा था, अभिमन्यु भाई कोई मान नहीं रहा था कि आप रुकेंगे। तो सब आज आए हैं कि नहीं आए? 8 दिन का दौरा करना है। बद्रीराम जी, इस लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीट पे एक एक दिन रुकना है, सबको मिलना है। लोकसभा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, जोधपुर की भी 3 सीटें हमारी लोकसभा में है, इसलिए मैं 8 की बात मैं कर रहा हूँ। तो लोगों के साथ रिलेशन बनेंगे। आपकी सोच क्या है, आप क्या करवाना चाहते हैं, किस तरीके से करवाना चाहते हैं, किसके पास से करवाना चाहते हैं, इसके लिए आया हुआ हूँ। तो मुझे आप लोगों के आशीर्वाद चाहिए। हमारी राजनीति जो है गुजरात में है, यहाँ हमें किसी को टिकट दे के, किसी को टिकट काट के तो क्या मिलने वाला है। और एक बात तो तय है कि करना इसलिए है कि मुझे और आपको, क्या आपका पालनहार जो आप विधानसभा में उठाए वो कैसा हो, कुछ आपके हाथ में ही होता है। मेरी बात सही है कि गलत है? हमारे ही हाथ में होता है। आज नौकर ठाकुर पैदा होता है वोटिंग मशीन से, अब राजा पैदा होता है वोटर की मशीन वोटे। पहले सिस्टम अलग था। ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, इसके अंदर ये 36 कौम के लोगों को समान अधिकार दिया है, जिसमें सारे छोटे बड़े हर जाति वर्ग के लोगों को अधिकार दिया है। और सबको वोट देने का, एक ही वोट देने का अधिकार है, चाहे वो चाहे छोटा से छोटा मजदूर हो, सबको एक वोट का अधिकार होता है। और वो वोट आपको सोच समझ के देना। देखो भैया, अगर आपको सुनने का मजा लेना महसूस हो रहा है कि मैं किसी स्वर्ग में आगे निर्देशन कमेटी के आदेशानुसार जो ये मीटिंगें रखवाई है, ये इसलिए रखवाई है कि अपन लोग सब मिलजुल के, और राजस्थान सरकार तो मैं जैसे जिले का अध्यक्ष हूँ, अगर मैं व्यक्ति पूजा करूँ
या किसी जब तक टिकट नहीं मिले जब तक सब बराबर है, और जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ अपन लोग ताकत के साथ उतरेंगे और उसको जिता करके लाएंगे। इस भावना के साथ आज के कार्यक्रम में सरकारी महोदय, जिला अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व सांसद बजरंग जी जाकर साहब और सामने विराजमान हमारे पिता समान बुजुर्गों, युवा साथियों और विधानसभा मुझे उम्मीदवार मिला है कि 200 में से सिर्फ कोई नहीं होता तो हवा दे के जब मैं कहना होड़ी थोड़ी नहीं सफाया तीजी भरे कोला तो बात कहूं आ हुनी पंचायती अपन सब कार्यकर्ता ने किने नहीं करनी चाहिए कि एक बाप तो बने 3 बेटा था और न जाओ हो आप और 3 ही बेटा पर बाप ने कहा कि आज फिर तू बाहर निकलो वो घर मारो, दूसरों कहे कि थे बाहर निकलो वो घर मारो, तीसरों कहे कि वो घर बाहर निकलो वो घर मारो। हमारी बहनें और जो भी सभी कार्यकर्ता जो आज यहाँ सामने विराजमान हैं, आज जो कार्यक्रम हो रहा है मैं सबको कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसका एक ही मकसद है, जो खुद दावेदार होके दावेदारी, क्योंकि उनको आगे कोई अच्छा दिखता है और वो लोगों है, इसलिए वो खुद की दावेदारी छोड़ के दूसरों के लिए आता है, वो सच्चा कार्यकर्ता होता है। हेलो, हमने दावेदारी, इसलिए हम आपके जैसे ही आज जो कंडीशन है उसी कंडीशन में है और अच्छा कार्यकर्ता और चूज करने के लिए यहाँ आए। विगत 30 साल अपन देख रहे हैं ये जो ठाकरों का यहाँ हाल चल रहा है, आप जो देख रहे हैं बाली के अंदर, तो हम छत्तीस और सबका दुख सहन करें और खुद बांटे, खुद पे। आदरणीय बद्री जी जाखड़ साहब, दुर्गा सिंह जी, रतन जी जनवा साहब, अभिमन्यु जी, हमारी बहनें और जो भी मनसासीन अपने अतिथि आए पधारे हैं उनको, और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जो आज यहाँ सामने विराजमान हैं। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, आज सब पधारे हैं, उसके लिए सर्वप्रथम मैं सबको कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसका एक ही मकसद है, जो खुद दावेदार होके दावेदारी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको आगे कोई अच्छा दिखता है और वो लोगों के भले के लिए दिखता है, इसलिए वो खुद की दावेदारी छोड़ के दूसरों के लिए आता है, वो सच्चा कार्यकर्ता होता है। हमने दावेदारी की है, पर मैं नहीं मानता हूँ कि मेरे को इस बार चुनाव लड़ना है, इसलिए हम आपके जैसे ही आज जो कंडीशन है उसी कंडीशन में है और अच्छा कार्यकर्ता और अच्छा नेता चूज करने के लिए यहाँ आए। जो बाली का हाल है, विगत 30 साल अपन देख रहे हैं ये जो ठाकरों का यहाँ हाल चल रहा है और सब पीड़ित है। आप जो देख रहे हैं बाली के अंदर 30 साल से जनता दुखी है, और अब इस साल वापिस कोई अन्याय हो जाए तो हम दुखी होने वाले नहीं हैं, कि छत्तीसी कौम का नेता हमें चाहिए जो सबको लेके चले और सबके घर घर जाए और सबका दुख सहन करे और खुद बांटे, खुद पैसा खर्च करे, वो नेता कहलाता है। बाकी नेता बन जाते हैं 4 महीने के लिए अपने एरिया में दिखते हैं, वो टिकट के लिए आते हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है, चाहे बुरा लगे या गलत लगे। आज बाली विधानसभा की जो स्थिति है, आप देखिए यहाँ की सड़कों की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, पंचायतों की स्थिति सबसे दयनीय है। आप सब जगह सुधारा हो गया, सिर्फ बाली के अंदर सुधारा नहीं हुआ, क्योंकि 30 साल से यहाँ जो एमएलए हैं उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। हम सब आपके जैसे पीड़ित हैं, हम तो पद पे रह के ही बहुत पीड़ित है कि हम काम नहीं करा पाते हैं। सर्वप्रथम अशोक जी का कार्यक्रम बढ़ने वाला था बद्री जी के, तो हमें ध्यान पड़ा नाना के अंदर, तो हमने 3 मांगे रखी। एक तो पंचायत समिति की, एक चामुंडेरी में सीएससी कि वहाँ बहुत सारे गांव लगते हैं जहाँ वहाँ सीएससी की बहुत डॉक्टरों की सुविधा नहीं है,
लोग बहुत दूर दूर भटकते हैं। हमने तो अपने बल पे हमने वहाँ मोचरी बनाई है। आप सब भाई बहन बैठे हैं बाली के, आप ये बता दो इस एरिया से कहीं मोचरी हो बाली के अलावा तो आप बता दो। चामुंडेरी के अंदर हमने मोचरी बनाई और वो इसलिए बनाई कि आदिवासी एरिया और सब दुखी थे, लाशों को लेके सुमेरपुर जाते थे, तो हमने हमारे पैसे खुद खर्च करके वहाँ मोचरी बनाई ताकि हमारे लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसे काम करने पड़ते हैं। हम तो सिर्फ सरपंच है, कोई बड़ा पद हमारे पास नहीं है। कैलाश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सहयोग रहता है इनका भी बहुत बहुत समय समय पे, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारे। थैंक यू। धन्यवाद।